हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम ATEEA। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था ATEE, जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल रहा था अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो। तो यहाँ पे भी हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो जो था EE दैट इज टाइम स्पेसिफिक, मतलब 2016-17 में ही सैंक्शन होना चाहिए। लेकिन व्हाट अबाउट आफ्टर 2016-17? तो उसके लिए एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया ATEEA, जिसके अंदर आपको डिडक्शन मिलेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो पूरा ऑलमोस्ट EE से रिलेटेड है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया, वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला सेम कॉन्सेप्ट है कि अलाउड टू इंडिविजुअल। दूसरा, लोन जो लिया गया है वो एक्वायर करने के लिए, रेसिडेंशियल हाउस को एक्वायर करने के लिए किया गया है। फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ 45 लाख। तो याद रखना, वहाँ पे 50 लाख का वैल्यू था, यहाँ पे कितना वैल्यू होना चाहिए? 45 लाख का वैल्यू होना चाहिए। फिर उसके बाद द इंडिविजुअल शुड नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर ATEE, मतलब ये अगर डिडक्शन ले लिया फिर ये लेने मत आओ, डबल नहीं। हाँ, गवर्नमेंट को भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तुम सब जगह से डिडक्शन लेंगे तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? तो ये वाला अगर मिला तो आपको ये वाला नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? फिर बोला गया कि लोन शुड बी सैंक्शन, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। 2016-17 की बात हो रही थी। अब पीरियड बिटवीन 1/4/2019 टू 31 मार्च 2022, लास्ट ईयर तक ये 2021 था, अब ये एक साल और बढ़ा दिया गया है। तो हो सकता है नेक्स्ट आने वाले सालों में भी ये एक साल बढ़ाते जाए। तो अगर आपने लोन लिया है ये पीरियड के दौरान 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। यहां पे लिमिट नहीं है, आप कितना भी लोन ले सकते हो। वहां पे लिमिट था 35 लाख का, यहां पे कोई लिमिट नहीं है, आप लोन ले लो, लेकिन उसका वैल्यू 45 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मैं अभी सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लॉजिक समझाऊंगा इसके बाद। फिर बताया गया है कि इंडिविजुअल, ये भी सेम पॉइंट है कि कोई और घर उसके नाम पे नहीं होना चाहिए, ओन नहीं करना चाहिए एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। फिर बोला इंटरेस्ट डिडक्शन टाइम लिमिट टिल द लोन इज रीपेड, जब तक लोन रीपे हो रहा है तब तक का आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। सेम क्वेश्चन, सेम पॉइंट है EE के जैसा। लास्ट वन, वहां पे डिडक्शन था 50,000 का, यहाँ पे डिडक्शन कितना है? 1,50,000 का। ये आपको 2 लाख का जो डिडक्शन SOP के टाइम पे मिलता है, और LOP में क्या होता है? नो लिमिट है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर SOP का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का डिडक्शन जो मिलता है ना अंडर सेक्शन 24, तो SOP के केस में वो 2 लाख का लिमिट है, और LOP के केस में, मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में नो लिमिट है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, लोन लेके खरीद रहे हो, उस पर इंटरेस्ट भर रहे हो, और उस प्रॉपर्टी में आप रहोगे नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होगी, उसको भाड़े पे देने वाले हो, तो वहां पे फिर आपका रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा 2 लाख तक का। तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा? 2 लाख। तो अगर आपने ये लिया, तो यहां पे लॉजिक क्या है? अगर आपने ये डिडक्शन लिया तो आपको पहले LOP के अंदर नो लिमिट था, इंटरेस्ट पूरा माइनस कर सकते थे अंदर सेक्शन 24, लेकिन जैसे ही आपने ये लिया तो आपको LOP में 2 ही लाख माइनस करने को मिलेगा, और बाकी 1.5 लाख इसमें माइनस करने को मिल जाएगा EE में। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 3.5 लाख। तो ये जब आप 2 डिडक्शन लेते हो तब, अगर ये डिडक्शन नहीं लिया तो आप LOP में विदाउट लिमिट पूरा डिडक्शन ले सकते हो। आई बात समझ में? अब इसका भी यही लॉजिक है। देखो ऑलमोस्ट सब पॉइंट सेम थे, सिर्फ ये यहाँ पे 45 लाख है, EE में 50 लाख है। यहाँ पे पीरियड बोला है 2019 से लेके 2022 तक का, वहाँ पे बोला था 16-17 का प्रीवियस ईयर होना चाहिए। फिर यहाँ पे 50,000 का लिमिट था, यहाँ पे 1.5 लाख का लिमिट है। ये 3 पॉइंट में डिफरेंस है। आई बात समझ में? लॉजिक इसका यही है कि भाई हाउसिंग फॉर ऑल प्रमोट करना है, कि सबके पास घर हो, अपना खुद का घर हो। उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया ATEEA, कि भाई आप लोग लोन लेके करो, हम आपको उसका बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। आई बात समझ में? यस और नो? तो बेनिफिट आपको मिलेगा ATEE इन ऑर्डर टू प्रमोट द हाउसिंग फॉर ऑल, ये कॉन्सेप्ट के लिए इन्होंने ये नया सेक्शन डाला। अब बोलेंगे सर EE भी आया,
अब ये भी आया तो 2 डालने की ज़रूरत क्या थी, तो डबल ई जो था उसके अंदर एक साल स्पेसिफिक था 16-17, उसमें लिया गया लोन है, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। अब 80 है, ये डिडक्शन बोल दिया 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2022, जो अभी 1 महीने पहले ही कंप्लीट हुआ है। तो हो सकता है मे बी नेक्स्ट ईयर से ये 2023 हो जाए। तो अभी करंट वाले में जो भी खरीदना रहेगा तो उसके अंदर आपको इसका डिडक्शन मिलेगा, और मैक्सिमम कितना मिलेगा, 1.5 लाख। बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि इंटरेस्ट का डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इज 2 लाख फॉर एसओपी और नो लिमिट फॉर एलओपी। लेकिन जब एलओपी का आप एटीई के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो एलओपी के अंदर भी 2 लाख का लिमिट हो जाएगा, और बाकी एक्सेस जितना आएगा वो डबल ई में हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एलओपी का प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आपने लोन लिया, कितना भी लोन लिया, जिसमें आपको 3,60,000 भरने को आ रहा है। कितना भरने को आ रहा है, 3,60,000। तो पूरा 3,60,000 आप एलओपी में माइनस कर दो अंडर सेक्शन 24, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, अगर आप ये वाला भी लेते हो, सेकेंड ऑप्शन अगर आप ये वाला भी लेते हो तो एलओपी के अंदर आपको फिर 2 लाख ही माइनस करना पड़ेगा, और बैलेंस, तो बैलेंस कितना बचा, 1,60,000। तो 1,60,000 आपको जाके इधर माइनस करेगा, लेकिन इसका लिमिट कितना है, 1.5 लाख है। इसका लिमिट कितना है, 1.5 लाख है। तो आपको यहाँ पे 1.5 लाख माइनस करने को मिलेगा और 10,000 लैप्स हो जाएगा। तो बोलेंगे सर लॉजिक क्या है, फिर हम लोग एलओपी 24 के अंदर ही कर लेते ना, पूरा 3,60,000 रुपये माइनस करने को मिलेगा। आई बात समझ में? तो बोले हाँ वो भी सही है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम दिखाया, शो किया, राइट, और उसके अंदर आपने पूरा, मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप इसका भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो और इसका भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। आई बात समझ में? यस और नो? तो इसका लॉजिक समझ में आया। हाउसिंग फॉर ऑल के प्रमोट करने के लिए ये सेक्शन लेके आया ATEEA। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।